हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है निकम्मा। आपके लिए एक लाया हूँ रियल इंसिडेंट, और ये हाल फिलहाल का रियल इंसिडेंट है। हमारे साथ शेयर किया है प्रकाश जी ने, और प्रकाश जी बिलोंग करते हैं हरियाणा राज्य को। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसीलिए सीधा चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको एक सीख भी देकर जाएगा, क्योंकि दोस्तों डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। तो इसीलिए मैं लाया हूँ ये नया पॉडकास्ट, और करते हैं ये पॉडकास्ट को शुरू। तो दोस्तों, प्रकाश जी एक गांव में रहते हैं जो लगभग शहर से कोई 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकाश जी की फैमिली में उनके 2 बड़े बेटे करण और अरुण, और 2 बेटियां जिनका नाम है पिंकी और शीला, और एक प्यारी सी वाइफ जो उनकी अर्धांगिनी, जो उनकी लाइफ पार्टनर है। तो टोटल 6 मेंबर थे घर में। जो उनका बड़ा बेटा था करण, वो शहर में मोबाइल केयर सेंटर पर जॉब करता था। डेली रूटीन में मार्केट आता था। संडे की छुट्टी होती है, और संडे की छुट्टी को वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता था। अपने बाबा के साथ खेत में काम करता था, और अपने बहन भाइयों से घर में ही रहता था। तो वो पूरा मैच्योर और मैच्योरिटी थी उस लड़के में। एक दिन संडे को करण की छुट्टी होती है, और उसका छोटा भाई अरुण करण को बोलता है कि भैया मार्केट ले चलो, कुछ खिला पिला लाओ, आप तो डेली जाते हो, हमें भी कभी घुमाया करो। तो करण ने बोला चल यार, आज तेरे को मार्केट में घुमा कर लाता हूँ और तेरे को खिला पिला के लाता हूँ। तो करण अपने छोटे भाई को लेकर मार्केट आ गया। मार्केट में खाते पीते उनको टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को बोला कि भैया अब घर चलते हैं, काफी टाइम हो चुका है, बाबा वेट करते आएंगे, तो घर चलते हैं। करण ने बोला चल भाई घर चलते हैं। अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में एक नहर पड़ती थी, और उस नहर की पुलिया दोस्तों पूरे गांव में फेमस है। रात के टाइम उस पुलिया पे कोई सिंगल पर्सन नहीं गुजरता। उस पुलिया की काफी किस्से कहानियां हैं, और जो बचपन में करण और अरुण को भी पता थे। जैसे ही वो अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो जब वो नहर आती है, उस नहर की पुलिया पार करते ही करण की बाइक ऐसे अनबैलेंस हो जाती है कि मानो जैसे किसी ने पीछे से पकड़ के खींच लिया हो। तो दोस्तों, करण ने साइड में बाइक लगाई और अपना मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च लगाई, और मोबाइल से अपनी बाइक के टायर को देखा। तो वो देखकर बोला अरे क्या, अरे भाई ये तो पंचर हो गया। तो करण ने अरुण को बोला अरे भाई टायर पंचर हो गया है। तो अरुण ने बोला कि भैया आप कैसे जाएंगे घर। करण ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो जैसे ही करण बाइक का स्टैंड लगाकर नीचे उतरकर टायर को देखने लग गया, जैसे होता है ना दोस्तों कि टायर में कहाँ कील लगा है, कैसे पंचर हुआ है, मन में होता है ना, चाहे गाड़ी है, चाहे बाइक है, चाहे साइकिल है, तो जो पंचर होता है तो मन में ऐसे ही सवाल उठते हैं कि इसको कहाँ से लगा होगा। और टायर देखते देखते करण बोला अरुण बाबा को फोन कर दे और बोल टायर पंचर हो चुका है, देर हो जाएगी, और आप टेंशन मत करना और हम आ जाएंगे। तो दोस्तों, अरुण का कोई रिएक्शन नहीं था, कोई जवाब नहीं था। करण ने सोचा कि अरुण बोला कौन। अपने भाई की तरफ देखा, अरुण उस नहर की पुलिया के साथ एक कच्चा रास्ता जा रहा था, इस तरफ देख रहा था, और बिना आंखें झमके देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। करण ने खड़ा होकर अपने भाई की बाजू पकड़कर बोला अबे क्या हो गया, किधर देख रहा है। तो अरुण बोला भैया भैया उधर एक आंटी खड़ी है, और वो ना मेरे को ऐसे इशारा कर रही है कि इधर आ। करण अपने मोबाइल की टॉर्च जगाकर उस रास्ते की तरफ थोड़ा सा आगे गया, 5-7 कदम, तो उसने देखा कि इधर तो कोई भी नहीं है। तो करण ने बोला अरुण तेरा दिमाग पागल हो गया है, इधर तो कोई भी नहीं है, और इस खुफिया रास्ते में, ऐसे भूतिया रास्ते में कौन होएगा इस टाइम, चल चल घर चलते हैं। तो करण ने क्या किया, बाइक को स्टार्ट किया और बाइक के साथ साथ पैदल चलने लगे। और जैसे ही अभी दोस्तों कोई 8-10 मीटर चले होंगे, पीछे से आवाज आती है अरुण किधर जा रहा है। तो अरुण फटाफट पीछे निकल देखता है
और वही औरत उस नहर की पुलिया पर बैठकर अरुण को इशारा कर दिया इधर। तो अरुण एकदम बोलता है, भैया भैया वो आंटी वो बैठी। तो जब दोस्तों करण उस नहर की पुलिया की तरफ देखता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन करण समझ चुका था ये कोई शैतानी हरकत है जो मेरे भाई को नजर आ रही है और मुझे नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों करण ने अरुण को बोला, तेरा दिमाग पागल हो गया, तेरे को बोला है ना चुप करके चल और मेरे साथ साथ चल, पीछे मत रह, आगे चल मेरे। तो अरुण बोला, हम इस आंटी से हेल्प मांग सकते हैं, क्या पता इनके पास कोई हवा भरने का पंप हो। करण बोला, अरे भाई इस टाइम और इस ऐसे सुनसान रास्ते पे आंटी पंप लेकर बैठेगी। तो अरुण बोला, तो भैया ये आंटी कौन है? करण ने बोला, मैं तेरे को घर जाकर बताऊंगा सारी बात, तू चुपचाप सीधा चल और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अरुण ने बोला, ठीक है भैया। दोनों भाई जैसे फिर से आगे चलने लगे, थोड़ी दूर ही चले थे वो इस बार दोस्तों 200 मीटर की रेंज पर आगे एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई अरुण को देखी। और दोस्तों जैसे ही अरुण की निगाह उस आंटी उस लेडीज पर पड़ती है तो अरुण बोलता है, भैया भैया। अब वो आंटी सामने खड़ी है। तो जैसे ही दोस्तों करण ने सीधा देखा तो इस बार करण को भी वो आंटी नजर आ गई। तो दोस्तों इस बार करण को भी वो एंटिटी लेडीज के रूप में, लेकिन करण ने साथ के साथ वहीं स्टॉप हो गए, दोनों भाई रुक गए। करण ने बोला, देख अरुण, पीछे मुड़कर देखना नहीं, कोई आवाज लगाए हाँ ना कुछ नहीं बोलना, चुपचाप चलना है। तो जब हम उस लेडी के नजदीक से निकलेंगे तो आंखें बंद कर लियो। अरुण ने बोला, ठीक है भैया। करण ने बोला, अरुण तेरे मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा ले और प्रभु का नाम लेते लेते चल। तो अरुण ने बोला, ठीक है भैया। तो दोनों भाई धीरे से जैसे ही चलने लगे, चलते चलते जा रहे थे और जैसे जैसे चल रहे थे करण वैसे वैसे अपने भाई को बोल रहा था कि आंखें बंद रखियो, उस तरफ नहीं देखना। अरुण ने बोला, ठीक है भाई। तो दोस्तों जैसे ही उस लेडीज के नजदीक से जब दोनों भाई निकलने लगे, करण ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे। और होता है ना, घर में एक शरारती बच्चा होता है जिसको जितना मर्जी समझा लो कि भैया तूने आंखें नहीं खोलनी, वो फिर भी आंखें खोल कर देखता है। सेम सिचुएशन अरुण के साथ थी दोस्तों। जैसे ही वो लेडीज के नजदीक से निकलने लगे, अरुण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन इस हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके देख लिए। तो दोस्तों जैसे ही अरुण ने एक आंख खोलकर देखा तो दोस्तों इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक अरुण ने चीख मारी और चीख मारने के साथ साथ वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। और करण को हाथों पैरों की पड़की कि मेरे भाई को क्या हो गया। तो दोस्तों करण ने बाइक को नीचे गिरा और अपने भाई को उठाने लगा। बाबा को कॉल कर दिया कि बाबा हमारे साथ रास्ते में ये कुछ हुआ, गाड़ी टायर पंचर हो गया था और हम आ रहे थे, हमें एक लेडीज दिखी और लेडीज दिखने के बाद अब अरुण ने चीख लगाई है और उसके बाद ये बेहोश हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो करण के बाबा ने बोला, बेटा डर मत, मैं अपने किसी जानकार को साथ में लेकर आता हूँ और तुम डरना मत, 10-12 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो करण ने बोला, बाबा जल्दी आ जाओ, डर लग रहा है। तो उसके बाबा ने बोला, डरो मत बेटा। तो दोस्तों 10-12 मिनट में तो वो अपने जानकार को लेकर उनके पास पहुंच गए। तो दोस्तों उन्होंने अपने बेटों को कवर किया और बाइक को रखा ट्रैक्टर के पीछे और वो ट्रैक्टर पर उनको लेकर घर पहुंच गया। और जब उसने अपने छोटे बेटे की हालत देखी तो उन्होंने बोला अपनी वाइफ को, अपने गांव में मंदिर है ना, मंदिर के जो पुजारी है उनको कॉल करो और उनको जल्दी से जल्दी घर बुलवाओ। जो करण की मदर थी उन्होंने कॉल किया पंडित जी को और पंडित जी भी साथ के साथ कॉल सुनते उनके घर आ चुके थे। और जैसे ही पंडित जी ने अरुण का हाथ पकड़कर उसकी एक आंख खोलकर देखा तो पंडित जी ने बोला, कुछ मंत्रों का जाप करता हूँ, गंगा जल का छिड़काव करता हूँ और पिलाता हूँ बच्चे को और बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इनको, इस बच्चे को बालाजी मेहंदीपुर धाम लेकर जाओ वरना देर हो जाएगी। तो जब ये बात पंडित जी से सुनी करण के बाबा ने तो दोस्तों उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए
वो अपने बेटे को लेकर मेहंदीपुर धाम पहुंच गए। और जैसे ही मेहंदीपुर धाम पहुंचने वाले थे तो थोड़ी दूरी पर ही चलती गाड़ी से अरुण ने गाड़ी की ताकी खोलकर कूदने की कोशिश करी, लेकिन वो तो अरुण के बाबा अरुण की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने अरुण को कसकर पकड़कर अंदर की तरफ गाड़ी में खींच लिया और ताकी को लॉक लगाने के लिए ड्राइवर को बोला। करण के बाबा मेहंदीपुर धाम बालाजी पहुंच चुके थे और उन्होंने अरुण को कस के पकड़ा और जैसे तैसे कर बालाजी मंदिर पहुंच गए। और बालाजी मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों अरुण के बाबा ने बोला कि करण जा बेटा, अंदर से ना किसी पंडित जी को बुला कर लेके आओ, कोई भी दिखे उनको जल्दी से बुलवाओ बेटा, जल्दी से। दोस्तों करण भागा भागा मंदिर के अंदर गया और सामने करण ने क्या देखा कि थोड़े से हेल्थी थे लेकिन पंडित थे वो। तो पंडित जी के पास करण रोता रोता पहुंचा और बोला, पंडित जी जल्दी से बाहर आओ, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। पंडित जी ने देखा एक बच्चा आया है रोता रोता, तो पंडित जी ने भी साथ के साथ करण के साथ बाहर आ गए। और बाहर आकर पंडित जी ने देखा कि उस बच्चे की अरुण की तबीयत बहुत खराब थी और वो जोर जोर से किलकारी मार रहा था दोस्तों। जो भी उसके पास आ रहा था उसको नाखून मार रहा था दोस्तों, कि इतना दरिंदगी वाला वो एक दूसरे पर वार कर रहा था ना, कि पंडित जी ने बोला कि जल्दी से इसको आगे लेके आओ। और पंडित जी ने गंगा जल अंदर से लेके आए और अरुण सिर पर गंगा जल डाला तो अरुण और जोर जोर से चीखने लगा। और अरुण की इस बार आवाज जेंट्स आवाज नहीं थी, आवाज लेडीज हो चुकी थी दोस्तों, कि जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। तो उसके बाद पंडित जी ने बोला कि आप जल्दी से अरुण को अंदर लेकर चलो, मंदिर के अंदर। उनके बाबा ने अरुण को कस के पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गए। अंदर जाते ही अरुण के अंदर जो एंटिटी थी वो बोलने लगी, चली जाऊंगी, छोड़ दो। पंडित जी ने बोला, यहाँ आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ से जाने वाले को हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है, और जब तक हनुमान जी आज्ञा नहीं देते तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा से उसी टाइम उसी क्षण नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल होने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लग गया और रोते रोते बोल रहा कि भैया आप सही बोल रहे थे, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया जब आपने मेरे को बोला कि अरुण इस लेडीज की तरफ नहीं देखना, तो मैंने चलते चलते एक आंख खोलकर थोड़ा सा देखने की कोशिश करी और मुझे क्या नजर आया, एक जला हुआ चेहरा और इतनी बड़ी आंख और दूसरी आंख जमा छोटी सी, और इतना भयंकर चेहरा कि मेरी अभी भी रूह कांप रही है भैया आपको बताते हुए। तो करण ने बोला, चल भाई बुरा सपना समझ के भूल जा, ठीक है, हनुमान जी का नाम ले और हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते रहियो, और कभी भी ऐसी जगह पर कोई अगर नजर आ भी जाए तो मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखनी, अपना सीधा घर की तरफ आओ। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि अरुण अब बिल्कुल ठीक है, स्कूल कंप्लीट कर रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है। तो मोरल ऑफ दी कहानी, हमसे बड़े हमें कुछ शिक्षा देते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और कभी भी उनकी बात काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ों की बातों में ही दुनिया का सुख छिपा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।